फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स का पार्ट नंबर 26। पार्ट नंबर 26 में हम लोग जो लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रिलीज्ड रिएक्शंस। तो उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे मैं आपको फिगर से कैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना है एज वेल एज फॉर्मूले से कैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना है और क्या क्या वो होते हैं वो डिटेल में निकाल के बताऊंगा। बट उस क्वेश्चन में जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स पार्ट नंबर 26। तो पार्ट 26 है ना। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फ्रेम लिया इस तरह का, और यहाँ पे मैंने हिंज रखा है, यहाँ पे हिंज रखा है। अब अगर मैं आपसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पूछूं तो आप बोलेंगे 4 मेंबर्स है तो 4 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे और उसके साथ 2 डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे, तो 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ओके, बट क्या आपको ये DOF जो 6 है वो फॉर्मूले में यूज करना है? ऑब्वियसली नहीं। फॉर्मूले में ये DOF क्यों यूज करोगे भाई? फॉर्मूले में तो आपको RR यूज करना है ना। फॉर्मूले में तो RR है, आपको RR यूज करना है। गॉट इट? तो RR क्या है? RR है सिग्मा m डैश माइनस 1, ठीक है, सिग्मा m डैश माइनस 1। तो 4 मेंबर से कनेक्टेड है तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 हो गया। तो ये हम लोग यूज करेंगे RR में। मतलब मैं एक नोट लिखवा देता हूँ, पहले भी मैंने ये चीज बताया बट फिर से मैं अच्छे से नोट्स के साथ बता देता हूँ आपको। इफ डीके is calculated, if decay is calculated using formula, if decay is calculated using formula है ना, then क्या करना है? then released reaction points shall be taken as joints। तो ये जो रिलीज रिएक्शन वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, उनको आपको जॉइंट्स की तरह ट्रीट करना है। फॉर्मूले में उनको भी आप J में काउंट करोगे। 3J हम लोग लिखते हैं ना, 3J माइनस RE माइनस M प्लस RR, तो वो उनको मुझे जॉइंट्स की तरह काउंट करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो मैं एक फ्रेम बना रहा हूँ, यहाँ पे रोलर है और जो मिड वाला लेग है यहाँ पे हिंज है। ओके, और जो इंटरनल हिंज है वो 3 जगह में है, यहाँ पे और यहाँ पे। Got it? Let me name it A, B, C, D, E, F, G, H and I। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला देखूं ना, अगर मैं फॉर्मूले से करूं, फॉर्मूला क्या है डीके का? 3J माइनस RE एक्सटर्नल रिएक्शन माइनस M। अच्छा मैं बता रहा हूं आपको, M तो आपको पता ही होगा, वो इनएक्सटेंसिबल मेंबर्स कितने हैं। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला है, बाय डिफॉल्ट मुझे कोई भी मेंबर्स एक्सटेंसिबल लेना है अगर मुझे मेंशन ना किया जाए। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है तो एक्सटेंसिबल ही लेंगे, अगर इनएक्सटेंसिबल होता तो अलग से मेंशन किया जाता। तो ये कितना होगा? RR देख लेते हैं सबसे पहले, फिर सीधा हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे। RR जैसे ये पॉइंट E है, जॉइंट E है बेसिकली, उसमें कितना आएगा? उसमें आएगा 4 माइनस 1 क्योंकि 4 से कनेक्टेड है। जॉइंट B है, उसमें आएगा 3 माइनस 1 क्योंकि 3 से कनेक्टेड है। जॉइंट A है, उसमें 2 माइनस 1 क्योंकि 2 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। 3J जॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 माइनस रिएक्शंस देख लो, ये है फिक्स्ड एंड यहाँ पे 3 रिएक्शंस, ये है हिंज, यहाँ पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और बेंडिंग मोमेंट वाले रिएक्शंस नहीं होंगे, यहाँ पे 1 है। तो रिएक्शंस 6 है। ये M तो 0 है, M इज 0, ठीक है। और RR कितना है? RR प्लस 6 है। तो ये
-6 और +6 कट जाएगा, 3 × 9 27, फाइनल आंसर 27 है। अब यही चीज़ अगर हम लोग डायग्राम से निकाले तो कैसे हो सकेगा, ठीक है, कैसे बनेगा ये चीज़। तो जैसे मैं डायग्राम से निकाल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ जॉइंट ए, ठीक है। तो जॉइंट ए में देख रहे हो आप एक इंटरनल हिंज है जो कि 2 मेंबर से कनेक्टेड है। तो यानी यहाँ पे क्या आएगा, थीटा ए बी और थीटा ए डी आएगा, है ना, और साथ में डेल्टा एक्स ए और डेल्टा वाई ए आएगा। तो 2 डिस्प्लेसमेंट आएगा एक्स वाई डायरेक्शन में और एक थीटा आएगा, एक रोटेशन आएगा, आई मीन 2 रोटेशन आएगा, एक ए से बी और एक ए से डी, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे 4। कमिंग टू जॉइंट बी, जॉइंट बी पे क्या है, जॉइंट बी पे एक इंटरनल हिंज है जो 3 मेंबर से कनेक्टेड है। तो सेम आप लिख सकते हो थीटा बी ए, थीटा बी सी, थीटा बी ई एंड साथ में डेल्टा एक्स बी और डेल्टा वाई बी। तो यहाँ पे 5 हो गया। फिर है जॉइंट सी, जॉइंट सी इंटरनल हिंज नहीं है, ठीक है, रिजिड है। तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा जेड आएगा एक सी और डेल्टा एक्स सी, डेल्टा वाई सी। तो यहाँ पे हो गया 3। सेम गोज फॉर जॉइंट डी, नो इंटरनल हिंज, ठीक है, नॉर्मल जॉइंट है एक। तो डेल्टा एक्स डी, डेल्टा वाई डी। फिर है सबसे ज़्यादा मेंबर्स कनेक्टेड होने वाला जॉइंट इंटरनल हिंज वाला, है ना, यहाँ पे देख लो ई है। तो ई पे 4 मेंबर कनेक्टेड है। तो कैसे होगा ये, थीटा ई बी, थीटा ई डी, थीटा ई एफ, थीटा ई एच और डेल्टा एक्स ई एंड डेल्टा वाई ई, तो यहाँ पे 6 हो गया। गॉट इट। बाकी सारे पॉइंट्स सेम होंगे, मतलब इस लाइन में और क्या है, एफ है, एफ में भी वही सी और डी जैसा, ठीक है ना। तो थीटा जेड एफ, डेल्टा एक्स एफ और डेल्टा वाई एफ, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। अब अगर हम लोग चलते हैं सपोर्ट्स पे, जॉइंट जी, जॉइंट जी एक सपोर्ट है जो कि फिक्स्ड है, यानी यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 होगा, ठीक है। बाकी सारे यहीं पे लिख देता हूँ। जॉइंट जी एच, जॉइंट एच जो है यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखने वाला, जॉइंट एच जो है वो हिंज सपोर्ट है, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 होगा, ठीक है। 2 कौन सा होगा, मोमेंट को सॉरी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख रहा हूँ ना मैंने, रिएक्शन लिख दिया, सिर्फ मोमेंट होगा, ठीक है, सिर्फ मोमेंट होगा। और जॉइंट आई में, जॉइंट आई क्योंकि रोलर है तो इसमें वर्टिकल फ्री, सॉरी वर्टिकल तो फिक्स होगा, वर्टिकल रिएक्शन लग रहा होगा, मोमेंट फ्री है और हॉरिजॉन्टल फ्री है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर हम लोग काउंट करें 4 + 5 9 + 3 12 + 3 15 + 6 21 21 + 3 24 25 26 27, तो ये सब मिला के कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसा नहीं करके हम लोग और थोड़ा जल्दी कैसे कर सकते थे, या फिर एग्जाम में हम लोग कैसे करते, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट। एंड नेक्स्ट सेशंस में मैं डायरेक्टली भी आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। इतना मुझे लिस्ट तो मांगा नहीं है एग्जामिनर ने, है ना, लिस्ट तो मांगा नहीं है। तो यहाँ पे तो अब सीधा देख लो, जैसे ये फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे 0 है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। इन तीनों जगह में जहाँ पे इंटरनल हिंज नहीं है, यहाँ पे 3 है, थीटा जेड, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, ठीक है। अब हिंज वाले में डिपेंडिंग अपॉन कि कितना मेंबर्स है उस हिसाब से है। जैसे इस पॉइंट में 4 मेंबर्स है तो 4 रोटेशनल और 2 डिस्प्लेसमेंट 6, यहाँ पे 3 मेंबर्स है तो 3 रोटेशनल 2 डिस्प्लेसमेंट 5, 2 मेंबर्स है तो 2 रोटेशनल 2 डिस्प्लेसमेंट 4, तो 4 5 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 और 6 21 और 3 24 25 26 27, ठीक है 27। सो दिस वे वी नीड टू सॉल्व जो कि हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो मुझे जो निकालना है, जिसमें इंटरनल
हिंजेस भी रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये सॉल्व करना है। और जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे जब मैंने फॉर्मूले से किया, तो जॉइंट जो है वो तो मैंने जॉइंट काउंट किया क्योंकि यहाँ पे इंटरनल हिंजेस जॉइंट पे ही थे। बट अगर कोई इंटरनल हिंज यहाँ पे भी रहता तो यहाँ पे फिर 11 जॉइंट्स हो जाते। मैं इसको काउंट करता 1 2 3 4, ठीक है। तो जो इंटरनल हिंजेस है उनको आपको जॉइंट्स काउंट करना है, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो इंटरनल हिंजेस पहले से ही जॉइंट पे है या मिड ऑफ द स्पैन है। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, खत्म करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, साइनिंग ऑफ।